तो कहने का मतलब यह था कि जैन परंपरा में भगवान को खुश करने के लिए भगवान की पूजा नहीं की जाती, भगवान को मस्के लगाने के लिए भगवान की पूजा नहीं की जाती, भगवान से कुछ पाना है इसके लिए भगवान की पूजा नहीं की जाती। और आपके मन में कुछ भ्रम हो और ये सब कंकड़ पत्थर सोना चांदी हीरे माणिक मोती बेटे बेटियां कोई गाड़ी वाड़ी कोई बड़ा मकान वकान यही पाने की आपकी लालसा हो, तो इसके लिए भगवान को भजना मत, इससे कुछ भगवान देंगे नहीं। समझ रहे हो आप? आपका दिमाग चकरा गया होगा कि बाप रे बाप तो बेकार है यार, आदिनाथ रो मंदिर बनाए पार्श्वनाथ रो बनाए ददारी बोली ये पूजा करो रोज आरती उतारो, और रियल बात है। इसलिए कहता हूं जैन परंपरा में जन्मे हो एक बार जैनिज्म को समझो, जैन परंपरा में जन्मे हो जैन धर्म के फंडामेंटल सिद्धांतों को समझो। ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया, इतने जोरदार ये लॉजिक हैं जिसकी बराबरी दुनिया में कोई कर नहीं सकता। इसलिए जैन परंपरा में राग द्वेष मुक्त आत्मा को ही भगवान कहा जाता है। जो राग से युक्त है वो भगवान नहीं, जो द्वेष से युक्त है वो भगवान नहीं। जब तक गौतम स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो भगवान नहीं। जंबू स्वामी के बाद की आत्माएं जब तक केवल ज्ञानी ना हो वो भगवान नहीं। मैं कितना भी अच्छा प्रवचन दे दूं मैं भगवान नहीं। कोई रजनीश हो या साईं बाबा हूं वो भगवान नहीं। कोई भैरू जी हो, भूमिया जी हो, घंटाकर्ण हो या माणिभद्र हो वो भगवान नहीं। कोई ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश्वर हो, शिव शंकर हो, काली हो, महाकाली हो, अंबिका हो, संतोषी माता हो, भगवान नहीं। कोई भी राम हो, कृष्ण हो, जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक भगवान नहीं। और भगवान होने की यह शर्त कि वहां राग नहीं और द्वेष नहीं। इसीलिए जैन परंपरा में आदिनाथ के साथ में आदिनाथ की पत्नियां पूजित नहीं होती। जैन परंपरा में पारसनाथ के साथ पारसनाथ की बहुरानी पूजित नहीं होती। महावीर के साथ महावीर की पत्नी की मूर्तियां जैन परंपरा में मान्य नहीं है। ये तो आज के जमाने में पागलपन कर लिया है कुछ पंडितों ने, कुछ विधि कारकों ने, कुछ मारा साहबों ने और बाकी आप सब ने, कि अब अंजन सलाह का प्रतिष्ठा भी बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से संसार की बातों का पोषण करते हुए मनाई जाती है। स्टेज के प्रोग्राम पर ज्यादा ध्यान देते हैं, विधि विधान पर ध्यान नहीं देते। मंदिर में या भगवान के सामने जो विधि करनी चाहिए वो एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है, ये नहीं समझते। बस सब चीजें स्टेज पर हो, स्टेज पर भगवान आए, कोई इंद्र बने, इंद्राणी बने, माँ बाप सेनापति, भगवान की बहन ने, नगर सेठ ने अच्छी अच्छी वेशभूषाएं पहने, जोरदार वीडियो वगैरह उतरे, जोर जोर से डायलॉग बोले, अपने आप को लगे जैसे कोई अल्लाउद्दीन खिलजी आ गया है। समझ रहे हो? बाकी ये सब चीजें कोई भगवान की मान्यताओं में आती नहीं, इससे कोई भगवान बनते नहीं। भगवान को इनका कोई लेना देना नहीं, भगवान का इनका कोई संबंध नहीं। भगवान तो भगवान है, वो भागवत स्वरूप ही निराला है, अद्भुत है, लाजवाब है। एक बार कभी अरिहंत वंदनावली पढ़ो तो मालूम पड़े, एक बार जब नमुथुणम के अर्थ करो तो मालूम पड़े, एक बार नमुथुणम का भी जो विस्तार है ललित विस्तरा ग्रंथ वो कभी पढ़ो तो पता चले, एक बार द्रव्य पूजा और भाव पूजा की सभी विधियां पढ़ो तो पता चले। और इसके सिवाय ये अभिषेक, हाँ, वर्तमान शक्रस्तव, उसके अर्थ कभी पढ़ो तो पता चले कि परमात्मा कैसे, अरिहंत प्रभु कैसे, कौन कौन से उनमें गुण, क्या क्या उनकी विशिष्टताएं, और फिर उसके सामने दूसरे सबको तोलो। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं किसी को गया गुजरा नहीं कह रहा, समझ रहे हो आप? लेकिन आप ये सोचो कि पीतल को भी सोना कहो और सोने को भी सोना कहो, ये मेरे दिमाग में नहीं उतरता। सुन रहे हो आप? पीतल को भी सोना कहो और सोने को भी सोना कहो, ये बात मेरे दिमाग में नहीं उतरती। डुप्लीकेट नोट को भी नोट कहो और ओरिजिनल नोट को भी नोट कहो, ये अपने दिमाग में नहीं उतरता। समझ रहे? इसलिए पहले तोलना होगा भगवान कौन, राग और द्वेष नहीं। तो राग में क्या नहीं, किसी भी मंदिर में, किसी भी उपाश्रय में, किसी भी स्थान पर आपको तीर्थंकर के साथ, तीर्थंकर की मूर्ति के साथ में तीर्थंकर की पत्नी नहीं मिलेगी। महाराज साहब कितने बड़े आचार्य हो, जैसे मैंने तो शादी नहीं की समझो, कोई मेरे महाराज साहब हो, गुरु महाराज हो, ऐसे कोई महान आचार्य भगवंत उन्होंने शादी की हो, तो बहुत बड़े आचार्य भगवंत हो सेलम में आए तो उनका फोटो और साथ में उनकी पत्नी का फोटो हम पूजित करें यूं? कितने बड़े हो तो क्या हो गया, सेलम के अधिपति हो तो क्या हो गया, सेलम के सब मंदिरों की प्रतिष्ठा करवा दी हो तो क्या हो गया, जोरदार चमत्कारिक हो तो क्या हो गया, अभी कुछ बोले और अभी आपका काम हो जाए तो क्या हो गया। उनके साथ उनकी पत्नी की पूजा नहीं हो सकती। पत्नी की पूजा करें तो उसके बजाय तो आप ज्यादा अच्छे ना, आप लोगों की पूजा करें ना। कल से महावीर के मंदिरों को, आदिनाथ के मंदिर को बंद कर दें, सबको कह दें कि रोज धनी लुगाई पूजा करनी। कम से कम पतिव्रता और पत्नीव्रता तो हैं,
चौरी के सामने समाज की साक्षी में शादी तो की है। जब पति पत्नी की पूजा ये करनी थी तो मंदिर में जाने की जरूरत क्या है? इसीलिए अपने यहां पर भगवान रामचंद्र जी मान्य है, लेकिन सीता के साथ में हो वो मान्य नहीं। भगवान रामचंद्र जी मान्य है, वो मोक्षगामी आत्मा है। उस आत्मा ने कर्म क्षय किए, साधु बनकर वो आत्मा मोक्ष में गई। वो तद्भव मोक्षगामी आत्मा थी। वो निर्मल मर्यादा पुरुषोत्तम संस्कारों की गुणों की धनी थी, पवित्र थी। वो रामचंद्र जी मंजूर हैं। लेकिन वो कौन? वो रामचंद्र जी जो त्यागी, वैरागी, विषय वासनाओं से मुक्त, राग द्वेष से मुक्त जो सिद्धात्मा बनी, वो रामचंद्र जी। अरिहंत से कोई सिद्ध बन सकता है और डायरेक्ट कोई अरिहंत पूर्वक भगवान बन सकता है। यानी अरिहंत बन के सिद्ध बने या सामान्य केवली बन के सिद्ध बने, दो प्रकार से लोग सिद्ध बनते हैं। इसलिए अरिहंत और सिद्ध ये दो हमारे देव हैं। रामचंद्र जी सिद्ध बने, अरिहंत बन के मोक्ष में नहीं गए, सिद्ध बन के मोक्ष में गए। समझ रहे? सिद्धात्मा भी भगवान कही जाती है, तो वो रामचंद्र जी मंजूर। लेकिन जो गोपियों के साथ में क्रीड़ा करते हो, वो कृष्ण जी भगवान के तौर पर मंजूर नहीं, क्योंकि वो राग पोषक है। अब मैं अपने पास्ट को याद करूं कि ये मेरी पत्नी थी, ये मेरे बच्चे थे, इस प्रकार हम मस्त एक दूसरे को प्यार करते थे, शादी करके यहां हनीमून पे गए थे, तो ये क्या आपको आध्यात्मिक उत्थान देगा? इससे आपका कल्याण होगा? इससे मेरा कल्याण होगा? इससे मेरी पत्नी हो तो उसका कल्याण होगा? ऐसी बातों से किसी का कल्याण हो सकता है? अगर ये राग प्रेरक बातें ही अपने जीवन का आधार बनानी हो तो फिर कल्याण कब होगा? कब हम मुक्त बनेंगे विषय वासनाओं से? जिन शासन तो त्याग की महिमा गाता है, जिन शासन भोग की वकालत नहीं करता, जिन शासन तो सब प्रकार की कुवृत्तियों को छोड़ने का निर्देश देता है, वो जिन शासन जहां 32 साल की उम्र में पेथड़ जैसी आत्मा ने महामंत्री होते हुए ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था, और पेथड़ जब 32 के थे तो प्रथमिनी उनकी श्राविका पत्नी मात्र 28 की थी। 28 साल की भर जवानी में मात्र एक दोस्त के भेंट सौगात को लेते हुए प्रेरित होकर जो आत्मा जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लेने का मन बना ले, ये जिन शासन है। 5 शादियां 10 शादियां, अरे शादियां तो 1,92,000 डुप्लीकेट और ओरिजिनल दोनों मिलके बराबर। हाँ, चक्रवर्ती की रानियां होती है 1,92,000, सब्स्टिट्यूट और ओरिजिनल दोनों मिलकर के 1,92,000। अब 192 1,92,000 और पे एक में ही धापा और थे ही एक में पूरा हुआ। क्या मिला? मुझे ईमानदारी से बताओ। जो जो पत्नियां हैं, मम्मियां बन चुकी हैं, 10 साल 15 साल 20 साल जिए हो, मैं आपका भाई हूं, छोटा या बड़ा, या आपका बेटा हूं, ईमानदारी से कहो, भले शादियों के समय कितने मनोरथ रहे होंगे, अच्छे अच्छे फोटो देखे होंगे, रात दिन वो सपने में आए होंगे, आज आप क्या महसूस करते हो? 2-3 बच्चों के मां बन जाने के बाद क्या महसूस करते हो? क्या भोग का अंत है? जिंदगी का अंत है? आज कमर थकने लग गई, पेट दुखने लग गया, आंखों पर झुर्रियां पड़ गई, अब धीमे धीमे याददाश्त कम हो गई, ऐसा लगता है 5-25 साल के बाद चले जाएंगे, ये सब यहीं रह जाएगा, ये भोगने वो। अब विचार करो, 1,92,000 में जब चक्रवर्ती भी धाप नहीं सका, 1,92,000 में चक्रवर्ती नहीं धापा, आपका और मेरा कब कल्याण होगा? 1,92,000 उसकी पत्नियां, और तो भी उसका पेट नहीं भरा। इसलिए ये फोटो वोटो देखने ऐश्वर्या राय के, करीना कपूर के, प्रीति जिंटा के छोटो, इससे कुछ होने वाला है नहीं, रोज गंदगी मन में आने वाली। समझ रहे हो? इसलिए भगवान कहते हैं दृष्टि का संयम होना चाहिए। जब कभी नजरों के सामने कोई भी ऐसी वैसी वस्तु हमारे सामने से गुजरे, सबसे पहले ये सोचा जाना चाहिए कि मेरे लिए योग्य है या नहीं है, मुझे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। समझदार आदमी को, धर्मात्मा को, त्यागी को, ज्ञानी को, तत्वज्ञानी को वहां से नजर हटा लेनी चाहिए कि नहीं, ये मेरे लिए दुर्विचारों का, दुर्भावनाओं का, दुराचार का पोषक तत्व बनेगा। इसलिए वैसे गीत ना सुनूं, वैसे दृश्य ना देखूं, वैसे लोगों के पास में ना बैठूं, वैसी बातें ना करूं, श्री कथा ना करूं। त्याग की महिमा है, भोग की महिमा नहीं। शिव शंकर जी हों और पार्वती हों, ये जिन शासन में मान्य नहीं। पार्वती अगर सद्गामी आत्मा है, पार्वती अगर भवी जीव है, पार्वती किसी भी आधार पर आगे जाकर के मुक्त बने तो वो पार्वती सिद्धात्मा बनेगी, चलो उस बात को स्वीकार कर सकते हैं। शिव शंकर जी हों या अन्य कोई भी हों, अगर वे आत्माएं आगे जाकर के सप्तशाली आत्माएं बने, वे साधनाएं करे और पार उतरे, तो वे भी नमो सिद्धानम के तौर पर अपने यहाँ पर मान्य है, अपना विरोध नहीं। लेकिन भोग मान्य नहीं, उसी प्रकार औजार मान्य नहीं। इसीलिए अपने यहाँ पर घंटागण के पास में तीर है तो घंटागण भगवान नहीं, भैरू जी के पास में डमरू है और
क्या कहते हैं, त्रिशूल है, तो वो भैरू जी भगवान के तौर पर मान्य नहीं। पद्मावती हो, अंबिका हो, कोई शेर पर बैठी हो, कोई नाग पर बैठी हो, कुछ भी हो, तो वो अपने यहां पर भगवान के तौर पर मान्य नहीं। प्रभु व प्रभु, राग द्वेष से मुक्त, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, कपट नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, पक्षपात नहीं, भेदभाव नहीं, हास्य यानी मजाक नहीं, किसी प्रकार की ऊंच नीच नहीं, और इसके सिवाय कोई कमी बेशी नहीं, किसी प्रकार का कोई भी आवश्यकता नहीं, अपेक्षा नहीं, लालसा नहीं, इच्छा नहीं, तृष्णा नहीं, मिथ्यात्व भी नहीं, और अज्ञान का अंश भी नहीं। 12 गुणों से युक्त कहे जाते हैं अरिहंत। वो तो मात्र समझाने के लिए हैं, बाकी सर्व गुणों से संपन्न होते हैं अरिहंत, और सर्व दोषों से रहित होते हैं अरिहंत। ऐसे अरिहंत की पूजा अरिहंत बना सकती है, और अरिहंत ना बना सके तो ऐसे अरिहंत की पूजा से हम सिद्ध बन सकते हैं। ऐसे अरिहंत की पूजा से ही, द्रव्य पूजा और भाव पूजा से हमारा आध्यात्मिक विकास हो सकता है। अब जो खुद खोटा हो वो आपको सही बनाएगा कैसे? जिसमें लक्षण न हो वो आपको लक्षण देगा कैसे? जिसमें ज्ञान ना हो वो आपको ज्ञान कैसे देगा? इसलिए जैन परंपरा में सब चीजों की महिमा है, उसे समझना, जैन तत्व ज्ञान को समझना, जैन बेसिक नॉलेज को समझना। सबसे पहले फंडामेंटल नॉलेज इकट्ठा करो, वो सीखो, वो पढ़ो, वो समझो, उस प्रकार के साधु लाओ, उस प्रकार उनके पास बैठो, समझते जाओ, सीखते जाओ। इससे आपका जीवन परिपुष्ट बनेगा। आपको ही अपनी आत्मा को तिराना है।